होना चाहिए, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। शिव चर्चा में क्या होना चाहिए, यही तो चर्चा होना चाहिए, शिव चर्चा, शिव का चर्चा, शिव की जो लीला है, जो कथा है उसका चर्चा, उनके भक्तों की का चर्चा, तो यह शिव चर्चा ही है। और इसको शिव चर्चा में यही होना चाहिए। वैसे लोग कुछ से कुछ करते रहते हैं, सब बोलने लगते हैं, लेकिन वास्तव में तो शिव चर्चा है कि शिव का जो कथा कीर्तन है, जो लीला है, उनका गुणगान करें, तो शिव चर्चा का आनंद तो बहुत ही बढ़ जाएगा, महत्व बहुत बढ़ जाएगा। वैसे बहुत से लोग शिव चर्चा में जुड़े हुए हैं और शिव की भक्ति प्राप्त कर भी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी शिव चर्चा के अंतर्गत चलिए सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग के भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। यह कथा जो है, यह कथा पूर्व काल में भीम नाम का एक दैत्य राक्षस हुआ करता था। वह बड़ा ही बलशाली था, बड़ा क्रूर और था। वह जो है काफी परेशान करता था। एक दिन वह अपने माता से पूछा कि माता, मैं कौन हूँ, तुम यहाँ अकेली वन में क्यों रहती हो, बताओ। तो उसकी माता ने कहा, तुम महाराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र हो, बल और पराक्रम में तुम उन्हीं के समान हो, और मैं कर्कट, मेरे पिता कर्कट थे और माता पुष्कसी थी, उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा विवाह विराज से हुआ था और उसकी पत्नी हूँ। इनको तुम्हारे पिता जो कुंभकर्ण थे, उनको भाई सहित श्री राम ने मार दिया था। उसके बाद कर्कट को भी कर्कट और पुष्कसी जो एक दिन अगस्त मुनि के शिष्य सुदक्षिण मुनि को आहार करने के लिए गए, तो वो बड़े पराक्रमी थे, तपस्वी थे, उन्होंने उनको भस्म कर दिया। उसके बाद विराट को भी श्री राम ने मार दिया है। यही तुम्हारा है। उस काल से मैं अकेली ही इस वन में रहती हूँ और दुखी से रहती हूँ। अब तुम ही मेरा अवलंब हो और तुम्हारे साथ ही अपना कालक्षेप कर रही हूँ। तुम भी अपने पिता के समान बलवान हो। यह सुनकर वह भीम नामक दैत्य कहा कि देखो, अब मैं इस विष्णु को दिखाता हूँ, इस विष्णु के साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, इस सब का बदला हम लेंगे। यह कहकर वह तत्काल ही तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या करने के लिए चला गया और उन्होंने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा, तो वर में उन्होंने यही कहा कि मुझे ऐसा बल आप दीजिए कि जिसकी तुलना कहीं भी नहीं हो, किसी से भी नहीं हो, अतुलित बल की मुझे वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी की उन पर प्रसन्न थे, उनका तपस्या था, तो उन्होंने तथास्तु कह करके चले गए। उसके बाद यह दैत्य तीनों लोकों पर आक्रमण करके तीनों लोकों को जीत लिया। उसके बाद यह पृथ्वी लोक पर भी जीतना प्रारंभ कर दिया। उस समय वह कामरूप देश के राजा को जीतने के लिए गया। उसको भी भारी अतुलित बल के कारण उसे भी यह हरा करके उसको बंदी बना करके उसके पैर में जंजीर बांध करके जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने वह सुदक्षिण नाम के जो राजा थे, बड़ा ही धर्मात्मा और महान शिव भक्त थे। उनकी आसक्ति शिव में थी और शिव की लीला ही यह थी कि उनको जो है वह कारागार में बंद कर दिया। वह उस अवस्था में भी जहाँ उसको बेड़ी हाथों पैरों में बेड़ी लगा था, उसमें भी वह बैठ करके वहाँ पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका पूजन करने लगे। उसकी पत्नी भी, दोनों साथ साथ पूजन करने लगे। पूजन
अपना अब वो जेल में तो बड़ा आराम होता है उपासकों के लिए, तो जेल समझिए वरदान ही है, उसके लिए कोई खराब नहीं है जेल, क्योंकि वहाँ तो कोई काम धंधा है नहीं, खाना पीना मिल ही जाता है और एकांत का एकांत रहता है, उसमें वह बैठ करके अपना आरंभ कर दिया। इधर उनका तपस्या चलने लगा और भी जो जितना पहले पूजा पाठ करते थे उससे भी कई गुना उसका पूजा पाठ बढ़ गया। इधर देवताओं ने उस भीम से तंग आकर के महाकोशी के तट पर एकत्रित हुए और वहां आकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना शुरू की, स्तुति करने लगे। तो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और कहा कि वर मांगो। तो कहा कि भोलेनाथ आप तो संसार के दुख को नष्ट करने में समर्थ हैं, हमारा यह शत्रु भीम यह तीनों लोकों को जीतकर काफी उपद्रव मचा रहा है, सारी वैदिक कर्म नष्ट हो रहा है, यह बहुत दुराचारी है, अतः इसे आप नष्ट करें, इसे आप समाप्त करें, इसका संहार करें। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें तथास्तु कहकर कहा, देखो वह जो कामरूप देश का राजा है सुदक्षिण, उसके पास तुम चले जाओ और उसको मेरा एक संदेश कह दो कि तुम भोलेनाथ का महान भक्त हो, तुम अपना पूजा जो है बढ़िया ढंग से करो, इतना तुम कह देना, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। तो उन देवताओं ने जाकर उनको गुप्त रूप से ये बता दिया कि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, तुम अब बढ़िया ढंग से पूजा भोलेनाथ का करो ताकि हम लोगों का भी उद्धार अब तुम्हें से होगा। तो वो राजा सुदक्षिण भी यह सुन करके उन्हें भी काफी प्रसन्नता हुई कि भोलेनाथ भी हमारे ऊपर काफी प्रसन्न है। तो उन्होंने पूजा और भी मन से आरंभ कर दी। इधर गुप्तचरों ने जाकर भीम को कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहा है। तो भीम को जब यह पता चला कि राजा हमारे नाश के लिए कोई तपस्या कर रहा है, तो वह तत्काल ही नंगा तलवार लेकर के गया और वहां पर जाकर के देखा तो वास्तव में वो पूजा पाठ में लगा था, पार्थिव शिवलिंग था वहाँ तो उसे कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन सिर्फ शिवलिंग बना करके और मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके वह पूजा करता था। तो उसकी वहाँ का स्थिति देख करके समझ गया कि यह मेरे लिए ही कोई पुरस्चरण कर रहा है। तो उन्होंने तलवार से उसको डांटा फटकारा, लेकिन जब वो नहीं माना तो वह तलवार उस पार्थिव लिंग पर ही चला दिया। पार्थिव लिंग के स्पर्श होने से पहले ही उसी से साक्षात महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि मैं भीमेश्वर हूँ और दुष्टों का संहार करना मेरा काम है, मैं भक्तों के लिए वचनबद्ध हूँ, उसकी सदा रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और वह तत्काल उनके तलवार के कई टुकड़े कर दिए। उसके बाद भीम ने चक्र चलाया, उसका भी टुकड़ा कर दिया। उसके बाद दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध घमासान युद्ध होने लगा, क्योंकि इनके पास भी भीम के पास भी अतुलित बल का वरदान था। तो अतुलित बल को जिसकी तुलना कहीं नहीं हो, अब तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया भोलेनाथ से। तब जाकर के देखा कि बड़ा समस्या गड़बड़ है। तो फिर नारद जी ने जाकर भोलेनाथ को कान में कहा कि प्रभु आप तो क्या कर रहे हैं, ये तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। इतना कहते ही भोले बाबा ने तत्काल हुंकार मात्र से समस्त दैत्यों को, समस्त राक्षसों की सेना को दग्ध कर दिया और भीम को भी वहीं भस्म कर दिया। उसके बाद सारे देवता वहां प्रकट हुए और समस्त देवी देवता प्रकट होकर के वहां जो है प्रकट हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्तुति से भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए। तो देवताओं से कहा कि तुम लोग अब वर मांगो। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, महादेव आप तो यह कामरूप देश जो निंदित देश है, यह कामरूप देश के बारे में बता दें। यह जो हमारा भारतवर्ष का पूर्वी क्षेत्र है, आसाम, उस क्षेत्र में यह पड़ता है, इसको कामरूप कहा गया है, कामरूप देश। तो कहा कि जो ये निंदित क्षेत्र है,
तो यहाँ बहुत कष्ट होता है, मनुष्य को कष्ट होता है। तो इसलिए आप यहाँ सदैव विराजमान स्थित हो जाइए, ताकि आपके यहाँ रहने से इस क्षेत्र के लोग भी आपकी पूजा पाठ करके सुखी हो सके। इसलिए आप हम पर कृपा करें और यहाँ विराजमान होइए। तो वहीं पर सरकार भोलेनाथ, पार्वतीनाथ भीमशंकर नाम से प्रतिष्ठित हो गए, जो भीमशंकर 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। वहाँ का स्मरण कीर्तन करने से कई प्रकार के हर एक प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। मित्र, आज हम आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पर हमने पीछे कहा है कि सभी देवता जब महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव की आराधना की, तो वहाँ भी भगवान शंकर प्रकट हुए थे। महाकोशी का तट कहाँ है? यह जो है सुपौल जिला और मधुबनी जिला के अंतर्गत ही पड़ता है। पश्चिम का क्षेत्र हो जाता है लगभग मधुबनी, और पूर्व का क्षेत्र उसका हो जाता है सुपौल जिला। भी वर्तमान ये सुपौल सहरसा होते हुए आगे निकलती है। उसी तट पर अभी एक सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में धरारा नामक एक गांव है, जहां पर वो भोले शंकर विराजमान है। हालांकि उसकी उत्पत्ति के बारे में भी वो पहले नहीं हुआ था। ये हाल के लगभग 50-60 साल के अंदर में, 50-60 साल के भीतर में ही उनका भी उत्पत्ति हुआ है। वो भी प्रकट हुए थे। तो वो कैसे प्रकट हुए, उनका भी कथा बड़ा दिव्य है। वो मंदिर अभी है, बड़ा बढ़िया मंदिर है। उसका हम अपने फेसबुक पर बराबर उनका फोटो डालते रहते, उस मंदिर का देते रहते, रील बना करके आप देख सकते हैं। तो वो कैसे प्रकट हुए थे? तो वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार था, उनको उन्होंने स्वप्न में दिया कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ और इसको तुम प्रचार प्रसार करके यहाँ मंदिर बनवाओ। तो वहाँ के ब्राह्मणों आदि जितने भी हिंदू समाज थे, उनको जाकर उन्होंने कहा, और वहाँ पर उनका खोदा गया। तो वहाँ पर प्रकट हुए, जो पार्थिव शिवलिंग जो स्वयंभू है, आज भी विराजमान है। तो वो महाकोशी के तट पर वो भी भीमशंकर के नाम से ही प्रसिद्ध है। भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में भी है और असम में भी है, और एक यहाँ बिहार के सुपौल जिला में भी है, और भी 1-2 जगह हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में जो शिव पुराण में आया है, उसमें यहाँ जो सुपौल जिला में है, यह महाकोशी के तट पर यह देवताओं ने जब भीम से तक आकर भोलेनाथ की स्तुति की थी, उसकी वहाँ पर जब भोले स्तुति की और महादेव प्रकट हुए, तो वह शिवलिंग जो है यहाँ पर है। यह इसका नाम भी भोले भीमशंकर है। और वहाँ जो कामरूप देश में है, वह भीम के द्वारा, वो सुदक्षिण के द्वारा जब सुदक्षिण की पूजा से जब भगवान सुदक्षिण के राजा सुदक्षिण के को वरदान की रक्षा के लिए जब प्रकट हुए थे, तो वह मंदिर जो असम प्रदेश में है, जिसे पुराणों में कामरूप देश कहा गया है, तो वहाँ पर है। ये है भगवान भोलेनाथ के भीमशंकर नामक शिवलिंग के प्रादुर्भाव की कथा, जो सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाला है, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है, और आप सभी श्रोताओं को आनंदित करने वाला है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपना अच्छा सा कमेंट दें, ताकि हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की जो दुर्लभ लीला कथा है, जो कि अन्यत्र हर जगह उपलब्ध नहीं है, उन कथाओं को आप तक बारंबार पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।